उस्ताद गिरामी कुल्ला तशरीफ़ रखते हैं और साउथ अफ्रीका में भी, जो तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके शागिर्दों की लंबी तादाद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में भी इनके तलामज़ा की एक अच्छी खासी तादाद है और बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह इनके तलामज़ा मौजूद हैं। तो ये हमारे दरमियान हज़रत मौलाना सैयद रिजवान अहमद साहब मिसबाही वो भी तशरीफ़ लाए हैं और आपकी मजलिस में सैयद मौलाना सैयद सरफराज अहमद साहब की तकलीफ से अब जाते हैं 350 किलोमीटर का तकरीबन डिस्टेंस है, ज़्यादा ही यहाँ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से सिर्फ ज़ियारत के लिए आए और इस तरीके से आज सुबह से हज़रत तलामज़ा उलमा के दरमियान मसरूफ़, अभी मगरिब के वक्त हज़रत का आना हुआ, अपने इनके साथ था। दुआ फरमाए कि रब करीम इनका साया अहले सुन्नत वल जमात पर तादेर कायम दायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाले अपने तमाम मेहमान, बतौर ख़ास अपने सीनियर आलिम हज़रत मौलाना असलम साहब, मौलाना तौफीक साहब, मेज़बान ये लोग, ये हजरात यहाँ के, इनके अलावा हज़रत मौलाना सैयद रिजवान साहब और हमारे साथी हज़रत मौलाना शहजाद आलम साहब, इनके अलावा जितने भी हजरात अब तक आते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात तमाम सामीन हाज़रीन का मैं दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी शिरकत और हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान आप सभी हजरात हैं और एक अफसोसनाक बात ये रही कि हमारे ख़ास मुहिब दोस्त जनाब फरहान भाई, इनकी अहलिया का कल इंतकाल हुआ और एक लंबी अदालत के बाद, तो हजरत भी कल मसरूफ़ थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने उनके इसाले सवाब के लिए अभी अभी ख़त्म यासीन शरीफ सुना। तो आखिर में जो कुछ भी बयान होगा और जो पढ़ा गया, इन तमाम चीज़ों का सवाब इंशाअल्लाह आज खुसूसी तौर पर हमारे मोहतरम जनाब फरहान भाई की अहलिया को बख्शा जाएगा और जो भी पाकिस्तान में उनकी नीयत से पढ़ा गया सारी चीज़ों का सवाब इंशाअल्लाह उनको पहुँचाया जाएगा। इनकी छोटी छोटी 3 बच्चियाँ हैं, बहुत कम एज की, 3 साल 6 साल, आप समझ सकते हैं कि कितना उनके लिए हार्ड टाइम है। तो आप दुआ फरमाएं कि जो ये मुश्किल का वक्त है गुजर जाए, मौला ताला बच्ची को सब्र और हिम्मत दे कि वो हर वक्त अपनी माँ को याद कर रही हो। अल्लाह ताला आज की इस शब की बरकतों के सदके वसीले उन्हें सब्र और हिम्मत दे। बिला किसी ताखीर के हजरत हमारे दरमियान जलवागर हैं, जिक्र की नियत से जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर उस्ताद गिरामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम जनाब हाफिज शोएब साहब तशरीफ लाए, हम आपकी मुश्किल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीमि खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी खिताबिही व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अलन नबी व अस्हाबिही व अला अबी हनीफत व अहबाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ नबियुना व हबीबुना व तबीबु क़ुलूबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें।
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात व ख़वातीन, जैसा कि हमारे मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक वारिस साहब ये तो अंबिया के वारिस तो हैं ही हैं, नाम भी वारिस। आज जो कुछ अहबाब थे तो हमको गाड़ी में बैठाया तो हमने कहा वारिस पाक कहाँ है? अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूलियत से नवाजे। इन्होंने टॉपिक आज दिया है ज़कात का, और इस्लाम में सबसे अहम तरीन इबादत है नमाज, और नमाज के बाद दूसरे नंबर पर है ज़कात। होली कुरान में अहादीस करीमा में जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र आया उमूमन वहाँ ज़कात का जिक्र आया। इससे ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुरान पाक में तकरीबन 32 जगहें वो हैं कि जहाँ नमाज के साथ ज़कात अटैच। इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? पूरा मुंह भर के है। और ज़कात ये ऐसा फरीज़ा है क़तई कि अगर इसकी फ़र्दियत का कोई इनकार किया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, मुर्तद हो गया। ज़कात नहीं देता है सख्त गुनहगार है, हराम का मुर्तकिब है, लेकिन देता नहीं है, ज़कात की फर्जियत का इनकार कर दिया माअल्लाह, तो इस्लाम से गया। चुनांचे अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मानिईन ज़कात के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया था और फरमाया ऐलान कर दो, नबी करीम के ज़माने पाक में जो ज़कात अदा करता था, एक छोटा बकरी का बच्चा भी अगर रोक लेगा तो उसकी भी खैर नहीं है। या वो रस्सी जिससे जानवर बांधते हैं वो ज़कात में दिया और वो रस्सी रोक लिया तो उसकी भी खैर नहीं। इतनी अहमियत ज़कात की है। ज़कात ये अरबिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। इसकी तफसील में न जाकर सिर्फ इख्तिसार के साथ मैं बताऊं, ज़कात का दो माना वेरी फेमस। ज़का यस्कु ज़कात, इसका एक माना है बढ़ना, ग्रो होना, इजाफा, ज्यादती। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंक्रीज। तो जो ज़कात देता है ना, वो इजाफा कितना होता है कि देने वाला रब खुद ऐलान फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुला मिअतु हब्बा।
वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। है दुनिया का कोई बिजनेसमैन जो इतनी प्रॉफिट की बिजनेस करता हो? अल्लाह फरमाता है कि जो एक दाना खर्च करता है तो ऐसे ही है कि जैसे मिट्टी में, जमीन में उसने एक दाना डाल दिया, उससे पौधा होगा, फिर उसमें 7 बालियां आई। गंदम की बालियां देखते हैं, एक पौधे में 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने। 700 टाइम बढ़ गया। है कौन बिजनेस? इतनी नहीं, अल्लाह फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। ये 700 700 टाइम ये तो समझाने के लिए है। अल्लाह जिस पर कर्म खास फरमाता है तो वो काउंट से बाहर है। जैसा कि हमारे मुल्क के बुजुर्ग लोग कहते थे, अल्लाह जब देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये है, सच्चे दिल से खर्च करके तो देखो। वो लोग जो रमजान शरीफ में या रमजान के करीब ज़कात का मामला आता, कुछ इदारे के लोग आते हैं बेचारे, तो फोन करते कहते हैं हम बड़ी बिजी हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा कोई मेहमान आए हुए हैं, एक्सक्यूज। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर फर्ज था ना कि ज़कात दो। ये तो मुस्तफ़ा करीम की रहमत है कि उन्होंने एक तरीका फिक्स फरमा दिया कि जो आमिल है, आमिल, उसकी जिम्मेदारी दे दे कि जाके कलेक्ट करे ज़कात को। फरमाया सहीहुल बुखारी की हदीस, तुखज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद इला फ़ुक़राइहिम। अग़निया से ले फ़ुक़रा। और ए मुसलमानों, अगर कोई बंदा ऐसा है जो प्रोफेशनल नहीं, कुछ आके असल में माहौल गड़बड़ कर देते हैं, वो इदारे में काम वाम कुछ नहीं करते हैं, बस एक पेशा बना लिया। अरे भाई, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, कोई ऐसा रिस्क का रास्ता अपनाओ कि जो खैर लाए। ये तो तुम खयानत कर रहे हो, ये तो तुम धोखा दे रहे हो, फरेबकारी कर रहे हो, ज़कात को उसके मसरफ से हटा रहे हो। क्या कर रहे हो? ज़कात की रकम लेकर के मदरसे के नाम पर। ऐसे लोग सब नहीं होते हैं। ऐसे अगर एक दो खिलाड़ी मदारी मिल जाएं तो उनसे तहकीक हो जाए तो उनसे परहेज करो, बकिया सबको ना उस निगाह से देखो। वरना हमारे अइम्मा ने फरमाया है कि जो ज़कात लेते हैं ना, ये समझो यदुर रहमान है, यदुर रहमान। अल्लाह तो हाथ से पाक है, मगर वो यदुर रहमान का नायब है वो हाथ। इसलिए सालिहीन का तरीका रहता था कि जब ज़कात देते थे, जानते हैं कैसे? अदब व एहतराम के साथ ले जाते और ऐसे पेश करते। ऐसे नहीं देते, नहीं, ऐसे पेश करते कि वो खुद ऊपर से उठा ले, यानी उनका हाथ ऊपर रहे, मेरा हाथ नीचे रहे, क्योंकि मेरी ये ज़कात यदुर रहमान पे जा रही, तो मैं अपना हाथ ऊपर ना करूं, ऐसे ना दूं, ऐसे। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। तो खैर तो उस हाथ में है जो यदे कुदरत का नायब है, उसको खैर हासिल है, इसलिए वो खैर अदब के साथ, एहतराम के साथ। मैंने देखा मुबारकपुर, जो इंडिया का एक बरकत वाला कस्बा है, उसका नाम ही मुबारकपुर,
दुनिया सुन्नियत का अजीम इदारा अल जामिअतुल अशरफिया, जहाँ पर है हजारों हजार वहाँ के फारिगीन दुनिया के कोने कोने में दीन का खिदमत कर रहे हैं। वहाँ के लोग, मुबारकपुर के लोग इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ आज आएंगे। तो ऐसे नहीं, बाकायदा पानी नाश्ता ये सब इंतजाम करके बहुत एहतराम से कुर्सियां लगाएंगे, गद्दा बिछाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बड़ा एहतमाम। उसके बाद वो आएंगे, एक हैं दो हैं चार हैं, बैठाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, ज़ियाफत करेंगे, उसके बाद अदब के साथ ला के पेश करेंगे। काश वो बरकतें हमारे और भाइयों में। अरे भाई, जिसको खुदा ने इस्तिताअत दी है, ज़कात नहीं निकालेगा तो वो खुद अपना बिगाड़ेगा। और निकाल रहा है तो एक्सक्यूज क्या है भाई? निकाल रहा है, उसको खर्च करना है। ट्रस्ट जहां हो 100% वहां अपना नायब बना के दे दे भाई, इसको ज़कात की रकम है, इसको खर्च। अच्छा, ज़कात कितना देना है? 2.5%। 100 में 250। आपके पास बचा कितना? 97 और 50। इतना तो आपके पास बचा हुआ। सिर्फ 2.5% में दिया, और खुदाए जुल जलाल ने क्या वादा फरमा दिया। और दूसरा मेनी है ज़कात का, साफ सुथरा कर देना, क्लीन कर देना। ज़कात जब बंदा निकालता है ना, तो उसका बकिया माल जो 97.5 है वो क्लीन हो जाता है। वो जो 2.5% निकला, वो उसके सब मैल कुचैल सब निकल कर किनारे हो गई। इसीलिए ज़कात सादात को देना जायज नहीं है, उनको लेना जायज नहीं है, क्योंकि वो नस्ल पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये माल की मैल उनके लिए ठीक नहीं है। ज़कात का एक माना ये है, साफ कर देना, पाक कर देना, क्लीन कर देना। ज़कात नहीं दोगे, वो मैला कुचैला माल खुद खाओगे, औलाद को खिलाओगे, खून उससे वो इसी गंदा बनेगा, फिर खैर नहीं होगी। फिर आएंगे मौलाना रफीक वारिस के पास, तावीज़ दे दीजिए, बेटा ऐसा कर रहा, बेटी ऐसे कर रही। अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ हथियार है, उसको तुम अपनाए होते तो शायद बरकतें हो जाती। और इस दूसरे माने की एक तशरीह और हमारे अइम्मा ने की है, इसका माना है साफ सुथरा करना, यानी जो ज़कात देता है, उस ज़कात देने से खुदाए पाक उस बंदे को गुनाहों से क्लीन कर देता है। यहां तक कि मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ज़कात नहीं अदा करता है उसकी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती है। ज़कात वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़कात की ये हिकमत, बड़ी हिकमत है उसकी। एक हिकमत ज़कात से ये है कि समाज की मईशत, वो जो डाउन है, वो जरा लेवल पे आ जाएगा। गरीब जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी हो जाए, उनके खाने पीने पहनने का भी, उनके रहने का भी कोई इंतजाम। ये मेरे भाइयों, ज़कात साल में कितनी बार देना होता है? 1 टाइम। कितने ज्यादा टाल मटोल होते हैं, कितने हीले बहाने होते हैं। 1 टाइम देना। अगर मंथली ज़कात देना वाजिब होता तब तो शायद ज़कात की टॉपिक सुनने के लिए भी लोग कम आते हैं। और अगर मंथली के बजाय अगर वीकली का मामला हो जाता तब
और एवरीडे अगर देना होता तब। हमारा रब कितना करीम है, कितना करीम है। वो हमारा खालिक है, करीम वो कितना है। वो खालिक है, वो हमसे करोड़ गुना ज्यादा जानता है कि मेरे बंदे की तबीयत क्या है। हरीस, माल पर मर मिटने वाला, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए। इसलिए रब्बे कदीर ने सिर्फ साल में 1 टाइम ज़कात फर्ज किया, और वो भी सिर्फ 2.5%। फिर वादे उस पर कितने हैं? वो भी उस रब्बे कदीर का वादा है जिसकी शान है कि ला युखलिफुल मिआद। वहां तो वादा खिलाफी का तसव्वुर भी नहीं। अच्छा, फिर मुसलमानों ये भी देखो, आप किताबें पढ़ो, उलमा से सुनो। पहली उम्मतों में ज़कात की मिकदार ज्यादा रहती थी, ज्यादा देना पड़ता था। और कैसे जानते हैं? हुक्म होता था निकाल कर ज़कात आबादी से बाहर ले जाओ, मैदान में जमा करो। सब जमा करते थे। आसमान से आग आती थी, सबको जला करके खत्म कर देती थी। कहा हो गई ज़कात। मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत देखो कि हमारा एक पैसा भी, एक पेनी भी हमारा कहीं हो नहीं जाता है। हमने किसी गरीब को दे दिया, गरीब का दिल खुश हो गया, दुआ दिया, उसकी दुआ का असर अलग है। इसलिए ए मेरे भाइयों, ज़कात देने में टाल मटोल न करो। हिसाब कर लिया करो, साल में 1 टाइम देना ज़कात। रमजान फिक्स कर लिया, शाबान फिक्स, कोई भी महीना फिक्स कर लिया, निकाल लीजिएगा। और ज़कात का मामला वेरी इजी है इंशाअल्लाह रहमान। अभी मैं सवाल ले लूं, फिर जवाब दूं, फिर कल अगर मूड रहा तो कल कुछ और बारीकियां इसकी बताऊंगा इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला सवाल हजरत, जो सवाल की तरतीब दिया है, तो ज़कात कब वाजिब? माशाअल्लाह। गालिबन ये सन 2 हिजरी में, कुछ रिवायतें मुख्तलिफ, गालिबन सन 2 हिजरी में ज़कात का वजूब हुआ। नहीं, वो ये पूछा गया कि किस पर ज़कात वाजिब है? हाँ, किस पर? क्वेश्चन आपने ऐसा किया कि हमारे ऊपर सवाल हो गया। जी जी पानी पी ले। इस सवाल के जवाब में भी अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा वजल की रहमतें झलकती। मैं इसी पहलू को जरा सोचा लाओ कुछ डिटेल में थोड़ा सा बता दो, लेकिन मैंने कहा टुमारो, अब कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। ज़कात सिर्फ उस बंदे पर या बंदी पर फर्ज है जो आकिल बालिग हो। अगर नाबालिग हैं, वो करोड़पति हैं, उन पे कोई ज़कात नहीं। और पागल है कोई, नहीं, तो उस पर भी ज़कात नहीं है, कितनी उसके। फिर जब मालिक निसाब होगा जभी ज़कात फर्ज होगी, वरना नहीं। मालिक निसाब की बुनियादी जो चीज बयान की गई हदीस शरीफ में, इशरून मिस्काल ज़हबन और मिअता दिरहम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालिक निसाब इशरून मिस्काल ज़हब, सोना, गोल्ड, जो हमारे अइम्मा ने, फुक़हा ने
तोले में उसको काउंट किया तो 7.5 तोला, 7.5 तोला सोना। ग्राम में कितना होता है? 612.36। 612.36। ये चांदी, ये तो चांदी का हुआ, हम सोना बता रहे हैं। 86.48। हाँ 86.48 ग्राम, यानी 86 ग्राम और समथिंग। तो ये ग्राम से है। और चांदी सिल्वर 52.5 तोले, जो ग्राम से होता है 612.36। हाँ 600 ग्राम से कुछ ज्यादा। पाकिस्तानी करेंसी से नियर अबाउट 80,000, इंडियन करेंसी से नियर अबाउट 35-40,000 रुपीस। इतनी मिल्कियत किसी को हुई तो एक्स्ट्रा जो जरूरियात जिंदगी में वो काउंट नहीं होते हैं। लिहाजा आप लाख के मकान में हो, वो काउंट नहीं है। कितनी रहमत है। आपके पास अच्छा खासा कपड़ा है, बहुत एक्सपेंसिव, कार आपकी बिल्कुल गजब की है, मगर कोई ज़कात नहीं। जो जरूरियात जिंदगी उससे हट करके कोई माल ऐसा हो जिसकी वैल्यू इतने 80,000 पाकिस्तानी रुपए, 35-40,000 इंडियन रुपीस नियर अबाउट, इतनी मिकदार में हो जाता है। वो भी माल कैसा हो जो एक्स्ट्रा है, हर माल नहीं। देखिए हर पॉइंट पर मुस्तफ़ा करीम की रहमतें नजर आ रही, हर माल नहीं। ना ना, वो माले नामी हो। ये क्या मतलब? यानी ऐसा माल जिसमें बढ़ोतरी होती रहती है मौसम के बदलने से। सर्दी गर्मी वाला मौसम नहीं, ये हेयरली जो होता है। जैसे सोना है, चांदी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है, सिर्फ मैं इजमाल के साथ बता दूं तफसील में जाने के बजाय, सिर्फ 4 टाइप्स के माल में ज़कात है, बस 4 टाइप्स। आपके पास 50 टाइप्स के माल हैं, किसी में ज़कात नहीं, ओनली 4 टाइप्स। ये भी मुस्तफ़ा करीम की कितनी बड़ी रहमत है। एक तो सोना गोल्ड, दूसरे सिल्वर चांदी, तीसरे कैश। और ये सिल्वर और गोल्ड को अगर एक कर ले तो अभी 2 हो गया, एक कैश और तीसरे बिजनेस आइटम्स, वो भी माले नामी है। बिजनेस, जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं, मिट्टी की भी बिजनेस कर रहे हैं, वुड लकड़ी की बिजनेस कर रहे हैं, भंगार की बिजनेस, कूड़ा करकट की बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आइटम्स जो उसमें ये 3 हुए। चौथा है चराई के जानवर, फार्म वाले, जो ऐसे बकरी है, बैल है, गाय है, भैंस है, उसमें भी हमें उसकी भी मिकदार मुतय्यन है, और वो भी साल का ज्यादा हिस्सा चर के गुजारे। मालिक उसको चारा पानी अलग से न दे, चर के अलग। और वो भी ये सिर्फ 4 टाइप्स के माल में ज़कात हुई फौरन नहीं। मालिक आप हो गए, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ला ज़काता फिल माल हत्ता यहूल अलैहिल हौल, ज़कात ही नहीं है उस माल पे अगर आप पास ये सब चारों किस्म के इकट्ठा हो गए, जब तक कि उस पर साल ना गुजर जाए।
अब हमारे बाज भाई ये समझते हैं कि साल गुजर जाए तो उसको क्या रस्सी से बांध के रख देंगे कि साल गुजरे। नहीं भाई, माल तो गादिन व राहिन, ये तो सो शाम आने जाने वाला। मतलब ये है कि आप मालिक निसाब हो गए, अब फॉर एग्जाम्पल जनवरी में हुए आप, तो अब इंतजार होगा साल भर। ये माल आ रहा, कभी ज्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा, कभी ज्यादा हो रहा, कभी कम हो रहा है, ये तो होता ही रहता है। मुकम्मल दिवालिया ना हो जाए कि जो आप मालिक थे, पता चला एक दिन ऐसा आया टोटल खत्म हुआ गया, एक पेनी नहीं जेब में, तो फिर दोबारा आप एक हफ्ते के बाद फिर मालिक निसाब, अब वहां से काउंट होगा। वो जो 3-4 मंथ चला गया वो गया, कुछ नहीं। अब यहां से काउंट होगा, अब मालिक निसाब फिर साल भर उस पे, वो वहां से फिर अगर बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, दिवालिया हो गया, फिर सालों बीत गए, इतने इतने प्रॉपर्टी आपके पास आई भी मगर कोई ज़कात नहीं, शरीयत निकाले कोई ज़कात नहीं। हाँ, अगर बिल्कुल दिवालिया नहीं हुआ है, 1 ही रुपया है जेब में, 2-4 ही रुपया है जेब में, फिर आया ज्यादा हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, फिर जब साल का एंड हुआ तो देखा भी निसाब है, तो कितना है उस वक्त, उसी पर ज़कात है। साल के एंड पर कितना है उसी पर ज़कात है। ये एवरी डे या एवरी वीक, एवरी मंथ का हिसाब नहीं आपको रखना कि फला में इतना था तो उसमें इतना ज़कात हुई तो उसमें इतना था, नहीं, तो अलग से अकाउंट रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ज़कात का हिसाब तो इतना इजी है कि हर कोई कर ले। जब साल का एंड हुआ उस वक्त कितना है, अगर उससे एक दिन पहले आपके पास 50 करोड़ था और जब वो साल का इख्तिताम हुआ उस वक्त आपके पास 50 लाख ही है, तो 50 लाख पे ज़कात देना। और अगर उससे पहले आपके पास 50 लाख था और एक दिन पहले, टाइम आने से एक दिन पहले 50 करोड़ आपके पास आ गया, तो आप 50 करोड़ पर ज़कात देना। हर माल पर साल गुजरने का नहीं मामला है। नहीं नहीं नहीं, मालिक निसाब हुए, दिवालिया नहीं हुआ, बस अभी साल गुजर जाए, बीच में जितना आता जाएगा सब उसी से अटैच होता है। मैंने उस पॉइंट को बताया कि ज़कात आपको कितना देना। तो ऐसे लोग जब इस मसले को सुन लें और सोचें इसमें तो एक तरीका मिल गया है, ज़कात का टाइम आने से पहले इन्वेस्ट कर डालो, थोड़ा मुझ रहे थोड़ा सा निकालना पड़ा, वो समझ लें ये शैतान जो रास्ता दिखा रहा है, समझ लें कि खुदाए जुल जलाल से कोई चीज मख्फी नहीं है। ज़कात से बचने के लिए हीला कर रहे हो तो कहीं सारा दिवालिया ही ना हो जाए, इसलिए हरगिज इस किस्म के खदशात जहन में न लाना। हाँ, अपनी रूटीन के हिसाब से कोई डील हो गई, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया रूटीन के हिसाब से, तो राइट, ठीक है। तो इतने माल पर ऐसे लोगों पर ज़कात फर्ज है, बकिया और पर नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत, मालिक निसाब पर कमरी साल गुजरने से क्या फर्क? क्या कमरी? जी जी, माले निसाब पर, माले निसाब पर कमरी साल गुजरने से क्या फर्क? यानी जो निसाब का माल था वही दिवालिया नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ है वो बाकी, उस पर साल बीता। अब साल जब एंड हुआ, अगर निसाब नहीं है तो खत्म है, निसाब का मामला नहीं हुआ। वो मैं ये पूछ रहा हूँ, कमरी में मतलब ये है कि शमसी साल, ये जनवरी अच्छा होगा, अच्छा, काम का होगा। शम्स से कमर का मसला पूछ रहे हैं। जी जी। हाँ, जो ये कहा गया ना कि हौलाने हौल हो जाए, यानी साल बीत जाए, हमने तो समझाने के लिए जनवरी की मिसाल दे दी थी, असल मिसाल वो ठीक नहीं है। मिसाल देनी चाहिए हमको इस्लामी महीने की, यानी ये सब काउंट होता है इस्लामी महीने के हिसाब से। और ये सारे मामलात जो हैं जो शरीयत से अटैच, ये सब
इस्लामी ये सब कमरी महीना ही है। वो यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, तो असल ये है। तो वो साल में शमसी साल से तकरीबन 11 दिन, 10 दिन, कुछ और ज्यादा 10.5 दिन, 11 दिन करीब ये कम होता है। जी जी। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी 10 तोला हो तो उसको कितनी ज़कात वाजिब? सिर्फ चांदी पूछा गया। माशाअल्लाह, सिर्फ चांदी है, सिर्फ, हजरत ने कहा सिर्फ, सर्फ कुछ नहीं किया, तो वो तो मालिक निसाब हुआ ही नहीं। इसलिए कि चांदी में होना चाहिए 52.5 तोला, तो 10 तोला क्या, अगर 10 चौक 40, 4 गुना और हो जाए, 5 गुना और चांदी हो जाए, तो भी उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन एक बात यहां याद रखना कायदे से, ये सिर्फ, इसीलिए मैं चंद बार इसको कहा हूं सिर्फ, उस चंद बार कहने से मकसद आपको हंसाना नहीं था, उसमें हिकमत थी। आम तौर से लोगों के पास कुछ करेंसी रहती ही है उस मुल्क की, जेब में नहीं है तो बक्से में है, थैले में है, कुछ ना कुछ रहती है। तो जब कुछ करेंसी भी है ना, तो ये चांदी वाला जो मामला है, ये भी करेंसी में तब्दील करेंगे इसको। अब देखेंगे कि जो करेंसी से मामला था निसाब का, उस तक पहुंच रहा है कि नहीं। और इससे ज्यादा मुश्किल यह है कि चांदी के बजाय सोना अगर है, 1 तोला सिर्फ है, तो चांदी के बनिस्बत बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव। तो करेंसी थोड़ी सी है, तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे करेंसी में, तो बड़ी आसानी से वो निसाब की मिकदार को पहुंच जाएगा। या कुछ सोना है, थोड़ा सा, थोड़ी सी चांदी है, तो उस सोने को भी चांदी में कन्वर्ट करके फिर देखेंगे 52.5 तोला मिकदार हो गया, हो गया तो ज़कात। जी। सोना और चांदी में आजकल किसको मेयार निसाब बनाया जाएगा, जबकि दोनों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है? हाँ, देखिए, कुछ चीजें हैं तौक़ीफ़ी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद में क्या हिकमतें थीं। हमारे अइम्मा ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मे मुज्तहिदीन ने क्या समझा, निसाब का मेयार सोना और चांदी को रखा, गोल्ड और सिल्वर को रखा। अगरचे दोनों के उसमें अप डाउन बहुत है, तो अगर तो इन दोनों में से कोई चीज है, कोई एक है, तो वही है निसाब के लिए बुनियाद। और अगर दोनों कुछ कुछ है, तो उसकी तरफ कन्वर्ट करेंगे जिसमें फकीर का नफा हो, यानी चांदी की तरफ कन्वर्ट करेंगे कि ज़कात देना पड़े। और अगर सोना चांदी के साथ थोड़ा थोड़ा ये है, करेंसी भी है, तो देख ले कि किस में हम कन्वर्ट करेंगे तो निसाब ज़्यादा आसानी से ज़्यादा आ जाएगा, फ़कीर का ज़्यादा नफा होगा। जी। क्या अपनी बहन या भाई को ज़कात दी जा सकती है? सवाल तो बड़ा मुख्तसर है, मगर जवाब थोड़ा लंबा है। ये सवाल बहुत आता है, तो एक उसूल मैं बताऊं जो हमारे अइम्मा ने जिक्र फरमाया है, उस वसूल को याद रखिए, तो झमेला कभी जहन में आएगा ही नहीं। हमारी शरीयत ने कहा उसूल व फुरू को ज़कात देना नाजायज़। बस, कितना मुख्तसर लफ्ज़, अब इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसूल और फुरू, हमारी असल कौन है? माँ बाप। अब और इसके ऊपर जाओ, उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, उसके ऊपर जाओ, ये उसूल हुए।
फुरू जो हमसे निकले, बेटा बेटी, फिर पोता पोती, नवासा नवासी, फिर उसकी औलाद उसकी औलाद उसकी औलाद, ये फुरू है। तो उसूल को भी ज़कात देना जायज नहीं, क्योंकि उनका नफका तो आप पर वैसे ही वाजिब है। फुरू को ज़कात देना जायज नहीं, कि फुरू अगर गरीब है और आप साहिब निसाब, तो आपके ऊपर वाजिब है कि उनका खर्चा दे। तो ना उसूल को ज़कात देना दुरुस्त है, ना फुरू को, और ना जो दोनों खूंटा हैं। खूंटा नहीं समझे, उसूल ऊपर गए ना, और फुरू, और वो मिडल में जो है वो कौन है? खुद वही मियाँ बीवी, मियाँ बीवी ना, इनके उसूल फिर इनके फुरू, और खुद वो मिडल में जो मियाँ बीवी, यानी मियाँ बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी मियाँ को नहीं दे सकती है। इसलिए कि बीवी के ऊपर तो वैसे ही उसका नफका वाजिब है, और अगर खावंद गरीब है बिल्कुल, तो बीवी के ऊपर नफका वाजिब का मामला है कि बीवी का माल एक हैसियत से हस्बैंड अपने खर्चे का जो मामला ना, वो बीवी वैसे भी बीवी है, बकदर ज़रूरत खर्चा खाने का नहीं हो रहा, पीने का, लेकिन वो हरकत करे या नहीं कि बीवी की उस दौलत पर रेस्ट करता रहे। नफका असल वाजिब है खामंद के ऊपर बीवी, लेकिन एक दूसरे को ज़कात देना दोस्त नहीं। जी, क्या नाम आपका है? कितने सास ससुर आपके हैं? आपके सास ससुर कितने हैं? अच्छा, माशाअल्लाह। ऐसा है अकील साहब, हमने जो बात बताई ना, इसलिए हमने कहा था कि बहुत इजी है, उस पर थोड़ा सा आप गौर करते तो ये सवाल ही नहीं होता, इसलिए मैंने इतना आपको थोड़ा सा हिला दिया है। उस क्या सास ससुर उसूल में से हैं? ना 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 ना, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे सास ससुर वो कौन है? मेरी बीवी के माँ बाप हैं। उसके सास ससुर कौन है? मेरे माँ बाप हैं। तो मेरे माँ बाप उसके वसूल नहीं है, उसके माँ बाप मेरे वसूल नहीं है। तो अगर वो गरीब है तो मैं दे सकता हूं ज़कात, ये गरीब है वो दे सकती है ज़कात। वो उस लफ्ज पर गौर कीजिए, वसूल ना हो, फुरू ना हो, और वो दोनों ना हो। लिहाजा मामू है, चचा है, भतीजा है, खालू है, खाला है, फूफी है, फूफा है, दामाद है, बहू है, एवरीवेयर सब उसमें आ गए। अब उसमें कोई कहे मैं अपने साले के बेटे को दे सकता हूं कि नहीं? भाई ऐसे पूछते रहिए, वसूल और फुरू नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज का ख्याल रहे, हमारे मुल्कों से बहुत ये सवाल आता है, मुफ्ती साहब वो असल में कोई जरिए आमदनी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो बेचारे गरीब हैं तो उनको ज़कात लगती है? ये बहुत पूछते हैं। जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, या डिसेबल है, ये सब चीजें मेयार नहीं है। डिसेबल है वो भी मालिक निसाब हो सकता है, जॉब नहीं है तो भी मालिक निसाब हो सकता है, बिजनेस नहीं है, हजारों ऐसे हैं बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं, मालिक निसाब है। तो ज़कात लगने ना लगने का दारो मदार है कि वो बंदा मालिक निसाब है कि नहीं है। ये बस इसमें एक पहलू काबिल गौर है, कुछ ऐसे मालिक निसाब होते हैं कि ज़कात देना उनके ऊपर मालिक निसाब भी है, हौलाने हौल भी हो गया है, बल्कि हौल क्या अहवाल हो गए।
मगर उनके ऊपर ज़कात देना फर्ज नहीं है और ज़कात ले भी नहीं सकते। आदमी सोचता ना कि जो ज़कात जिसके जो ज़कात नहीं देता है तो वो गरीब है लिहाजा उसको ज़कात दे दो। ना 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 ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐसा है कि उसके पास जमीन का प्लॉट है, वो मकान के अलावा एक्स्ट्रा है, तो जमीन का प्लॉट ऐसे लेके रखा हुआ है कि चलो भाई कभी इजाफा होगा तो बिक जाएगा, कुछ भला हो जाएगा, शादी उदी हो जाएगी, ये हो जाएगा। उस प्लॉट पर उस जमीन पर ज़कात नहीं है, लेकिन वो ज़कात देना उसके ऊपर तो वाजिब नहीं है, मगर ले भी नहीं सकता है कि भाई और कुछ नहीं है, वो क्या करे, वो खाने के लिए पर वही प्लाट बेच बेच के खाए, क्योंकि मालिक निसाब है। ज़कात लेके मत खाए क्योंकि मालिक निसाब है। अगरचे ज़कात ऐसा निसाब है जो निसाब नामी नहीं है, तो इसलिए ज़कात देना उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन ये ना समझो कि जिसके ऊपर ज़कात देना वाजिब नहीं है तो ज़कात ले सकता है, ऐसा नहीं है जैसा कि आवाम समझती। जी, अगर किसी शख्स क्या मैं समझा ले गया कि नहीं? जरा मौलाना असलम साहब आप जरा इंग्लिश में बता दीजिए इसको। आप समझ गए ना? जरा इंग्लिश में समझा दीजिए पक्का इन सबको, इंग्लिश में, इन इंग्लिश। उर्दू वाले सब उर्दू वाले, लेकिन आसान लफ्ज थोड़ा सा और माले नाम को आसान लफ्जों में बता दें। माले नामी का इतना मतलब समझो, कैश, सिल्वर, गोल्ड और बिजनेस का कोई आइटम हो जिसकी हम बिजनेस करते हैं, क्या कहते हैं उसको, रनिंग हो रही है, स्टॉक, ट्रेडिंग स्टॉक। हाँ हो रही है, तो ये चीजें हैं माले नामी। अगर ये चीज नहीं है, इसके अलावा कोई चीज है, वो माले नामी नहीं है। समझ गया ना? अब जो हमने मिसाल दी, किसी के पास जमीन है अच्छी खासी कीमत की, लेकिन वो बिजनेस नहीं कि जमीन खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, नहीं ऐसा नहीं, वो लेके रख दिया है। तो मालिक निसाब तो हो गया, वो तो एक्स्ट्रा जरूरियात जिंदगी से हटकर एक्स्ट्रा चीज है, मालिक निसाब तो हो गया। उसके बावजूद उसके ऊपर जकात देना वाजिब नहीं है, मगर हमारी पब्लिक समझती है जिसके ऊपर जकात देना वाजिब नहीं है तो वो ऑटोमेटिक दूसरा रिजल्ट निकाल लेते हैं, इसलिए हजरत जकात देना ऊपर वाजिब तो जकात ले सकते हैं। नहीं, यही गलत है। उनके लिए जकात लेना भी जायज नहीं क्योंकि मालिक निसाब। जी, जैसे हजरत यहाँ की करेंसी के हिसाब से मतलब यह है कि अगर किसी के पास जैसे कि 7-8 हज़ार रैंड हो या 10 हज़ार रैंड हो, तो शायद ये उसको वो इतनी रकम है कि उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। नहीं आपने बदल दिया, जब करेंसी कहेंगे तब तो वो तो माले नामी हो गया। हाँ मालूम है करेंसी, हाँ। लेकिन वो ये है कि वो ज़कात उस पर फर्ज नहीं, लेकिन उसको ज़कात दिया नहीं जा सकता। जैसे अगर 8 हज़ार 10 हज़ार है, Yeah. Silver it was 8,400 and something. Mufti Sahib, that was for silver. Yeah, that's the silver. The least one. ये वही देखा जाएगा ना, 8,400. अनफा लिल फुकरा, तो पता है। हाँ तो जी, अगर किसी शख्स के पास पिछले 5 साल से 100 ग्राम सोना पड़ा हुआ है और उसने अभी तक ज़कात अदा नहीं की,
तो क्या वो ज़कात सोने की मौजूदा कीमत के मुताबिक अदा करेगा या पिछली कीमत के मुताबिक? 100 तोले सोना 100 है, ग्राम सोना पड़ा हुआ 100 ग्राम। जी, लेकिन अभी ठीक, तक पिछले 5 साल से उसने ज़कात नहीं दिया है, तो वो मौजूदा कीमत के मुताबिक यानी उसको देना है पूरे 5 साल की, तो कैसे कैलकुलेशन करेगा? जी। पहली चीज तो ये है कि 2.5% ज़कात निकालना है। तो 100 ग्राम है, उसके 2 तरीके हैं ज़कात निकालने के। एक तो 100 ग्राम की क्या कीमत बनती है यहाँ की करेंसी से, वो मालूम कर ले ज्वेलरी वाले के यहाँ, उसको लिख ले। उसका फिर 2.5% निकाले, जितना निकाला उतने से माइनस कर दे। अब जितना बचा है दूसरी साल उसमें से 2.5% करें, फिर वो 2.5% किनारे कर दे। फिर जितना बचा है तीसरी साल उसमें 2.5% करें, फिर वो किनारे कर दे। फिर चौथे साल वो जितना बचा उसमें 2.5%। ये है उसका तरीका। एक हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसके बजाय कि आप उसको उसकी कीमत का मामला ना खुद उसी का हिसाब लगा लें। 100 ग्राम में 2.5 ग्राम, फिर 2.5 ग्राम निकाल दिया आपने तो 57.5 ग्राम बचा। अब 57.5 ग्राम का 2.5% कितना होगा, उतना ग्राम लिख लें। फिर इतना ग्राम लिख लें। लिखने के बाद देखें, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का आ गया कितना, 15 ग्राम या 12 ग्राम आ गया। तो 100 ग्राम में से 12 ग्राम निकाल कर फकीर को दे। हमारा माल पड़ा हुआ है, पूछा गया है, तो उसकी ज़कात फरोख्त होने पर देनी है या पहले? ज़कात की जब रूटीन का टाइम आ गया है जब हो, तो वादा ना करो। कौन भरोसा है कल रहोगे कि नहीं रहोगे। ये एक फरीजा है, इसको अदा करो। ताखीर अच्छी चीज नहीं है। बाज़ फुक़हा ने तो ताखीर पे शदीद गुनाह का भी जिक्र किया। तो लिहाजा जब ज़कात देने का टाइम आ जाए, यानी आपका जो मुतय्यन किया हुआ टाइम है वो आ जाए, तो उसमें ज़कात उससे निकाल दो। अगर नहीं आप कहीं भेज पा रहे हो तो कम से कम निकाल के अलग कर दो। हाँ? इस बात का ख्याल रहे कि ज़कात अदा करना ये अहम तरीन फरीज़ा है। तो आंख बंद करके जहां चाहो मत दे दो। ख़ास तौर से जो आजकल सोशल रास्ते में वो आर्टी चार्टी पार्टी क्या क्या रहती है सब, वो आर्टी चार्टी पे जब कोई ऐसा चार्टी वाला हो कि आप 100% मुतमईन हैं कि ये शरीयत के मुताबिक ही ये आगे खर्च करते हैं, तो राइट है। जैसे मैं कहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात की गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी आंख बंद करके दे दो, वो शरीयत के मुताबिक ही कर दे। हालांकि कभी कभी इस तंजीम का करोड़ों का नुकसान हो गया है, थोड़ा इसी तकल्लुफ में वो समझे कि ऐसा करने में खौफ। और यहाँ तो बहुत से चार्टी वाले तो ऐसे रहते हैं कि खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। कुछ तो ऐसे रहते हैं कहते हैं ये 50%, हाँ, और उसमें दूसरे अखराजात अलग, तो खुद ही मसरफ ज़कात बन जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ए मुसलमानों, ज़कात को अगर सही जगह पे खर्च करोगे तो तुम्हारे हमारे दीन का काम आगे बढ़ेगा। गरीबों का वो हक है, गरीबों के बच्चे एजुकेशन लेंगे, गरीबों के बच्चे पैर पर खड़े होंगे, गरीबी जो जमीन पर दबी हुई है वो उभर कर ऊपर आ जाएगी। तो इस बात का ख्याल रहे कि हमें ये
फरीज़ा अदा करना है तो कैसे करें। जैसे आप नमाज अदा करने आते हैं, आपको थोड़ा सा शुबा होता है कि वजू, लाओ यार फ्रेश वजू कर ले। थोड़ा आपको शुबा, 3 रकात हुई कि 4 हुई, तो कहा सजदे 100 कर लिया। भाई नहीं तो 3 मान करके 1 रकात और पढ़ लिया तो सजदे 100 कर लिया। ये सब क्या है? ये सब तदबीर है कि हमारी इबादत पे कोई खलल न रह जाए। तो ऐसे ही दूसरे नंबर पर इस्लाम की अजीम इबादत है ज़कात, इसका ख्याल रहे। जी, जब माल को खरीदा गया तो ज़कात कीमत खरीद पर देना है या मार्केट की मौजूदा वैल्यू के हिसाब से निकालना पड़ेगा? देखिए, इसमें भी कभी अगरचे कम आता, मगर कभी ऐसा होता है कि आप खरीद के लाए हैं, आप मार्केट डाउन हो गई, आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो जो ज़कात का वक्त आया उस वक्त उसकी क्या वैल्यू है, इसी पर ज़कात दीजिए। यही एहतियात की राह है। आपने 1 लाख में खरीदा माल, हमारी ज़कात की रूटीन आई 3 मंथ के बाद, उस वक्त हमने देखा तो कहा ये तो इस वक्त मार्केट का जो मामला चल रहा है ये तो 1.25 लाख का है, तो अब 1 लाख में नहीं 1.25 लाख के हिसाब से आप ज़कात जी। शौहर के जिम्मा औरत का महर है जिसकी अदायगी की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, यानी वो महर, लेकिन शौहर मालिक निसाब है, तो क्या औरत का महर ज़कात के वजूब से माने होगा? हरगिज नहीं। वो औरत का जो महर है वो ऐसी ही है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी है। तो ये वो दैन नहीं है कि जिसमें उर्फन मुतालबा मिन जहतिल इबाद है, लिहाजा हक़ महर वो माने ज़कात नहीं है। ज़कात दो, बीवी को मना लेना। यानी इसको कर्ज में माइनस नहीं किया जाए। बहुत से कर्ज ऐसे होते हैं जी, कि वो कर्ज माने ज़कात नहीं होते। तो ये औरत का जो महर है, जी, इसको कहते हैं, हमारे मुल्कों में उर्फ यही है महर मुअज्जल। अगर महर मुअज्जल रखा है तब तो हमने रख करके मुतालबा मिन जहतिल इबाद वो उसी वक्त हमने मुकर्रर कर लिया कि मुअज्जल है। तो जब लोग करीब होते हैं या कोई सफ़र करते हैं तो कहते हैं ज़रा महर माफ़ कर देना, या कुछ समझ में आया तो कहें भाई ये आपका हक़ महर हम दे रहे हैं, हम क्या पता है लंबे सफ़र पे जा रहे हैं या हज और उम्रा करने जा रहे हैं तब हक़ महर देते हैं। होता ना हमारे मुल्कों में से। जी, सवाल आया हजरत कि हमारी कुछ रकम किसी के पास उधार है, तो उसकी ज़कात का क्या होगा? आपकी रकम है ना तो आप ज़कात दें। सबसे गुड ये है कि मिसाल के तौर पर 10,000 किसी के पास आपका उधार कर्ज है और वो वापस कर रहा है, 5 साल हो गए, 5 साल के बाद वापस किया, तो बेहतर यह है कि जब आप और अपने माल की ज़कात देते थे तो जो आपका कर्ज है उसका भी हिसाब करके ज़कात दे दो एवरी ईयर, ताकि 3 साल 5 साल के बाद जब भी वो आपको वापस मिले तो क्लीन मिले। वरना जब 5 साल के बाद वापस मिलेगा तो 5 साल की ज़कात उसकी निकालनी होगी। तो इस झमेले में न पड़ो कि 1 घंटा और लगाओ हिसाब करने में, तेज हारो। ये और बात रही कि वजूबे अदा तो उसी वक्त होगा जब आपके हाथ में आ जाए, लेकिन दे दो अपने और माल के ज़कात का, उसको दे दो ताकि बोझ सर पे न रहे।
कुछ कर्ज लेने वाले ऐसे होते हैं कि सियाको सबाक बता रहा है कि बस अल्लाह ने हवाले, ओ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कर्ज वो माले दिमार के हुक्म में है। माले दिमार आप ना उस गहराई में जाए, इतना समझें कि उस पर ज़कात नहीं है। इत्तेफाक से 10-20 साल के बाद कुछ खौफ खुदा आ गया उसके दिल में, आया कहे भाई क्या करें, ये आपका कर्ज था, तो उसी साल की ज़कात दे दीजिए। ये भी मुस्तफ़ा करीम की रहमत का एक हिस्सा है। जी। जैसे कोई बंदा मालिक निसाब है लेकिन उसके पास कैश रकम नहीं है और उसकी दुकान है, जैसे कि कपड़ों की दुकान है, तो हज़रत क्या वो जितनी उसकी ज़कात निकल रही है, क्या वो कपड़ों की शक्ल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सुल्तान बाबू सेंटर है, दावत इस्लामी है, क्या वो कपड़ों की शक्ल में वो अमाउंट ज़कात निकल रही है क्या वो दे सकता है? अमाउंट ना कहिए, ये कहिए कपड़े की शक्ल, यानी उस सामान की शक्ल में ज़कात दे सकता है कि नहीं? बिला झिझक दे सकता है। बल्कि असल ज़कात तो वाजिब हुई जिस चीज में उसी की जिन्स से देना है 2.5%। तो कपड़ा है तो कपड़ा दो, और लकड़ी है तो लकड़ी दो, लोहा है तो लोहा में से दो। ये तो है कि चूंकि फकीर फिर ले जाके कहाँ बेचारा बेचेगा हेचेगा, इसलिए सहूलत फकीर के लिए वो कैश में दे देते हो। लिहाजा कपड़ा निकालने में कोई हर्ज नहीं है। जैद के पास सोना है न चांदी, मगर उसने 1 लाख रुपए अपनी बेटियों की शादी के लिए जमा कर रखे हैं और बेटियां बालिग हैं, तो क्या जैद को साहिब निसाब माना जाएगा? साहिब निसाब तो यकीनन है, वो तो खुद अपनी जुबानी से कह रहा है 1 लाख इतना है, तो खुद ही कह रहा है मैं साहिब निसाब हूं, तो आप क्यों नहीं मानेंगे उसको जब खुद ही कह रहा मैं हूं? और बकिया ये रहा कि बेटियों के निकाह के लिए रखा हूं, इस शरीयत ने कब कहा है बेटियों के निकाह के लिए रखो? ये तो आप बिला वजह निकाह का मफहूम ही ये नहीं शरीयत में है कि ये सब मामला हो तब निकाह होगा। ये तो हमारी कम्युनिटी में ये सब खुराफात वाहियात पॉइंट सब आ गए हैं। जिसके घर बेटियां ज्यादा हो जाती हैं बेचारा वो कायदे से खाना नहीं खाता है, कायदे से उसको नींद नहीं आती है, सोचता है अब शादियां कैसे करूंगा। हाँ, शादियां हुआ तो ये जहेज की बात है, और उसमें कर भी दिया तो अभी लालच और रहती है कुछ और मिले, अब मिल जाए तो दबा दो, क्या क्या तौबा तौबा तौबा, ये इस्लाम है। लिहाजा ऐसा ना करो। जो आप 1 लाख रखे हो हर साल उसकी ज़कात निकालो, वरना शादी खाना आबादी नहीं बनेगी, वो खाना बर्बादी हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम हज के लिए बचा के रखे हैं, उसमें भी ज़कात निकालना है। कुछ कहते हैं वो एक जगह है, वो कभी भी ऑफर पे लग सकती है तो इसे सेव कर रहे हैं, जब लगे तो हम उसमें भी ज़कात दो। ये आप किसी काम के लिए कोई सेविंग आपकी है उस पर भी ज़कात देना फर्ज है। जी जी, 2 सवाल हैं। क्या ज़कात का माल देते वक्त ज़बान से ज़कात बोलना ज़रूरी है? और दूसरा पूछा गया है कि एक शख्स ने किसी मोहताज की मदद की, लेकिन मदद के वक्त उसने ज़कात की नियत नहीं की, बाद में ज़कात का ख्याल आया, तो क्या दिया हुआ रुपया ज़कात में शुमार होगा? पहला जो सवाल है, हाँ, ज़कात का लफ्ज़ कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर गिफ्ट कह करके दिया, मगर मसरफ है सही, गिफ्ट कह करके दिया, ईदी कह करके दिया और वो ज़कात ही दे रहा है, इंटेंशन वही है, तो ज़कात अदा हो गई। ना सिर्फ ये कि ज़कात का लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि गैर ज़कात का लफ्ज़ कहा, गिफ्ट कहा, ईदी कहा, तो भी ज़कात अदा हो गई। और बसा औकात ऐसा होता है,
कुछ गरीब ऐसे होते हैं, उनको ज़कात कह के दो तो हिचकते हैं, आर महसूस करते हैं, कभी नहीं भी लेते हैं। तो ज़कात कह के आप क्यों उनको थोड़ा सा झुकाते हो? मत कहो ना। जहां पर खुदाए पाक ये फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो मिम्मा तुहिब्बून में ये भी रखो कि अगर तुमको कोई ऐसा कहे तो कैसा लगेगा। तो लिहाजा ऐसे जुमले कह करके दो कि उसको अच्छा लगे। जी, दूसरा जो सवाल है वो क्या रुख था? जी कि ज़कात वो कि ज़कात देने के वक्त उसने ज़कात की नीयत की। हाँ, वो ऐसे ही है जैसे आपने कोई नमाज पढ़ लिया और एक हफ्ते के बाद का वो जो जोहर वाली कज़ा हुई थी ना, उसको उसी में अरे भाई, ज़कात देना ये इबादत है, तो जिस वक्त आपने दिया उस वक्त ज़कात की नीयत नहीं हुआ तो एक नफली सदका हो गया, बात खत्म है। अब बाद में बिजनेस वाला मूड लगाए कि लाओ उसको ज़कात में कर ले, वो चिड़िया उड़ चुकी है, अब दूसरा माल निकालो जेब से ज़कात के लिए, वो हो गया। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि एक सिपारा पढ़े हैं तो कहा हुए आपको भी देते हैं, कहा वो रखे हैं हम पढ़ के साल भर देते रहते हैं। ये नहीं जो हाल है क्या, एक तो तिलावत कुरान से गफलत का एक रास्ता खोल रहा है, और दूसरी ये क्या चीज है भाई, एक बार दे दिया तो हम क्या दे रहे हैं। अरे उसी एक बार में पूरी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल कर लो हमको, मगर एक बार तो दे चुके तो फिर कह रहा अभी और। दिया माल तो नियत ज़कात की नहीं, और उसके पास अभी वो माल बाकी है। हाँ देखिए, मुफ्ती इस्लाम का क्वेश्चन भी मुफ्ती इस्लाम वाला, यानी लगता है कि हजरत का कोई है, उस कुछ हजरत को बताया कि ऐसा ऐसा है तो हल कर दिया हजरत ने। देखिए अभी अगर खर्च नहीं हुआ है वो माल, तो देने की दो नौइयत है, एक तो बतौर कर्ज दिया है और एक बतौर गिफ्ट दिया है, उसको हिबा कर दिया, मालिक बना दिया। जब मालिक बना दिया तो उसका वो सामान हो गया। अब आप बाद में नीयत भी कुछ करें तो उसका कोई वो नहीं, वो मालिक वो हो गया। और एक ये है कि आपने अमानतन रखा था या कर्ज के तौर पे दिया था, और वो अभी बाकी है, तो अब आपने नियत किया और कहा भाई वो हम ज़कात के उसमें, तो अब उस पर तमलीक का मामला हो गया। लेकिन वहां तमलीक पहले हो गई है, और नियत जो कर रहा है ज़कात की वो बाद में कर रहा है। ज़कात की अदायगी के लिए तमलीक ज़रूरी है, तो जब तमलीक हो गई है तो उसमें नहीं है, लेकिन जब बाकी है तो अब भी उसमें तमलीक की नियत कर सकता हाँ हाँ, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। हाँ जी जी, ज़कात की अदायगी के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो क्या कर्ज लेकर ज़कात देना जरूरी है? अच्छा, ये मौलाना असलम साहब कुछ पूछना चाहते हैं, जरा देखो ये भी वही तो नहीं मामला। जी, आपको क्या हजरत? वो जो आप वो discussing the Mufti Sahib was discussing the ascendants and descendants, the blood relations. Yeah, but the question has not been answered.
according to my वो बहन भाई का असल बहन भाई का जो No, your purpose no good. You yes, आपने क्या कहा ब्लेड? नो नो नो, ये नहीं शरीयत में है। ना 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 ना, ब्लेड नहीं, उसूल फुरू, ब्लेड नहीं। ये जो आपने कहा ना, इसीलिए आप उलझन पड़ गए कि भाई बहन वो तो वही ब्लेड है। ना ना ना, ये नहीं है। भाई बहन ना उसूल से है ना फुरू से है। ना वो मेरे फुरू हैं ना वो मेरे उसूल हैं। लिहाजा हाँ, नो ब्लेड 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 नो। लिहाजा अगर भाई मेरा फकीर है तो वो ज्यादा मुस्तहिक है कि मैं उसको खड़ा करूं। उसमें सिला रहमी भी है, ज़कात की अदायगी भी है, वो तो ज्यादा मेरी सिस्टर है, उसको दूं। लेकिन मेरा बेटा फकीर है, उसको नहीं दूंगा। ये जी, तो माशाल्लाह बिजनेसमैन हो आप, यू बिजनेसमैन, राइट। देखो, जब कर्जदार है तो जितना कर्ज है ना, उस कर्ज को सेविंग में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचा है उसकी ज़कात देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 करोड़ है और 20 लाख आपका कर्ज है, तो 20 लाख माइनस करके 80 लाख में ज़कात देंगे। साहब, जो बिजनेस का जो आइटम्स है साहब, बेटा आप कब से हो इस दर्स में? कब से ये प्रेजेंट हो यहाँ? नहीं, अभी आज के शुरू से हो, तब आपके ऊपर हम कुछ मदनी फीस लगाना चाहते हैं। इसका जवाब हम दे चुके हैं। हाँ, तो देखो बेटा, हमने बताया कि सिर्फ 4 टाइप्स माल पे ज़कात है। ये याद है कि नहीं याद है? याद है? चलो आज एग्जाम हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस का आइटम्स हो गया। चलो, चराई के जानवर तो हटाओ उसको। ये जो आप कह रहे हो घर में जो कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये चारों में से कुछ है? बस आप खुद कह रहे हो नहीं है, तो ज़कात उसमें नहीं है। यस, गुड इज गुड, मगर फीस क्या दोगे कि आपको हमने जवाब दिया था? गुड, लिहाजा उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। अब आपका सवाल आ जाए, इसलिए कि अभी आपका रह गया था। ज़कात की अदायगी के लिए अगर पैसे नहीं हैं तो क्या कर्ज लेकर ज़कात? हाँ, एक है अल्लाह का कर्ज और एक है इबादुल्लाह का कर्ज। इबादुल्लाह का कर्ज बड़ा सख्त होता है, बहुत सख्त होता है बनिस्बत अल्लाह के कर्ज के। वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। मेरे पास अभी नहीं अदायगी की वो है, और मेरे ऊपर ज़कात हो नहीं अभी अदायगी मामला, ठीक है, कोशिश करूँगा। तो कर्ज ले करके ज़कात ना अदा करो, कर्ज ले करके ज़कात मत अदा करो, वेट करो। नहीं तो जो सामान है वही सामान ही दे दो फकीर को कि भाई नहीं कैश हो पा रहा, नहीं है, यही हम आपको पेश करते हैं। हाँ? ऐसा मुबारकपुर में बहुत ऐसा होता है, बेचारे उनके पास साड़ी का कारोबार है, बनारसी साड़ी का, नहीं पैसा रहता है, चाहते हैं कि रमज़ान में दे दें, तो वो साड़ी ही वही जो कपड़ा उसी को नीटा करके वही पेश कर देते हैं। जो मौजूदा मार्केट का रेट है उस हिसाब से सेट करके अपना दे देते। ठीक है जी जी। इंशाअल्लाह ताला कल वो फरहान भाई जो है हाँ, उनकी अहलिया का कल इंतकाल हुआ था, उसके लिए दुआएं खैर करनी है, फातिहा के समाज में। माफ कीजिए, एक आखिरी सवाल ज़कात
पहले जब हम साउथ अफ्रीका में रहते हैं ना, तो लोग काम काज में होते हैं, तो ये पेंशन फंड होता है, रिटायरमेंट एन्युइटीज होता है, इसमें ज़कात का क्या मामला है? वो आपके अकाउंट में जमा होते, मखसूस अकाउंट है, उसमें जमा होती रहती है ना, फिर रिटायर होने पर आपको मिलती है वो रकम। गालिबन उसका सिस्टम ऐसा है कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं कितना है, उसको है कोई सिस्टम ऐसा कि उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारे उसमें सेविंग कितनी है। तो बेहतर ये है कि चूंकि मिल्कियत आपकी है, आपके वो इस एक तरीके से आपके कब्जे में भी हुक्मन है, क्योंकि उसमें कभी ज़रूरत पर आप एप्लीकेशन एक दे तो आपको मिल भी जाता कुछ परसेंटेज, उसका कुछ हिस्सा, तो उसकी ज़कात भी देते रहें तो ठीक है। और अगर नहीं मालूम हो पाता है तो आप मजबूर हैं, तो जब आपको मिलेगा वो फंड तो आप उसकी ज़कात दीजिए। सवाल आया है हजरत कि अगर शख्स है, उसने सामान खरीदा है किसी दूसरे मुल्क से और किसी वजूहात की बिना पर वो सामान का पैसा तो अदा कर दिया है, सामान नहीं पहुंचा और 1 साल गुजर गया और वो सामान जो खरीदा था अभी मिला नहीं आया, उस पर वो सामान जिसका पैसा पे हो चुका है, सामान बन चुका है, जो पड़ा है, तैयार है, लेकिन इस तक मालिक तक नहीं पहुंचाया, उस पर ज़कात देगा नहीं? मालिक तक पहुंचा नहीं है, मिल्कियत उसकी है, तो उसकी भी ज़कात दे, उसकी भी ज़कात दे। यही बेहतर है कि निकाल दे ज़कात उसकी, लेकिन उजूबे अदा होगा उस वक्त की जब वहां से आपके कब्जे में आए था। लेकिन बेहतर है कि और ज़कात दे रहे हैं उसकी भी निकाल दें, ताकि वो आए तो कोई टेंशन न रहे। ठीक है। हमारे जो अहबाब हैं, अगर जैसे इस बेटे ने माशाल्लाह पूछ लिया, शुबा था तो चाहा कि और क्लियर हो जाए, अभी खूब क्लियर हो गया कि नहीं? 80%? अच्छा, तो इस तरीके से कुछ लोग रहते हैं ना, सोचते हैं अभी क्या पूछें, चलो फिर देगा। नहीं नहीं, शर्माना नहीं चाहिए, पूछ रहा इमाम साहब को लिख के दे दीजिए इस वाला। जी, 2 पार्टनर है हाँ। और एक का 75% शेयर है, का 25%, लेकिन जो 75% वाला है उसका अखराजात ज़्यादा है और जो 25% वाला उसके अखराजात कम है। तो जो खर्चा ज़्यादा ले रहा है उसके मद में जो 25% वाला है उसके पैसे बिजनेस के ऊपर चढ़ गए, तो एंड ऑफ द ईयर जब हम हिसाब करेंगे उसका जो पैसा उस बिजनेस से दे रहे हैं तो माइनस करके ज़कात देंगे या कैसे हो? जो 25% जो शेयर जिसका है उसका कर्ज चढ़ गया है उस पर, वो कर्ज माइनस होगा और उस 25 वाले का शुमार होगा, जितना माइनस होगा तो उस माइनस तो उधर से करेंगे, लेकिन वो 25 वाला उसकी ज़कात देगा। ये समझ गया आप? जैसे 25% वाले का कुछ माल उसमें लग गया बिजनेस में, जब हिसाब करेंगे बिजनेस का तो जितना उसमें उसका लगा वो हिसाब में उसका करार दिया जाएगा। तो वो जब अपनी ज़कात का हिसाब लगाएगा तो जितना कर्ज वो उसका बन रहा है उसकी भी ज़कात वो देगा, वो 75 वाला नहीं देगा, क्योंकि उसका तो खर्च हो चुका है बच्चों पर। जो खर्च हो गया उस पर ज़कात नहीं होती है। अगर उसको इसका इल्म नहीं है या उसने जानने की कोशिश नहीं की है या उसने इसमें तरदद नहीं किया, पर आया वो जो उस पर अदायगी थी वो सारी कटी अदा करेगा, या उसमें इतना अब अखराजात के बाद इतनी उसको पैसे नहीं मिल रहे? हाँ, अगर उसको दिक्कत हो रही है अखराजात में और मिस्टेक हो गई है माजी में, तो हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके वो देता रहे। अगर उस कारोबार में जितना पैसा निकल रहा है एक्स्ट्रा जो अपनी ज़कात अदा करके उस कारोबार में शामिल हो रहा है, तो उसका क्या है? देखो ज़कात कितनी देनी होती है? 2.5। तो 1 लाख में से 2500 निकल ही नहीं रहा है, ये शैतान कह रहा है नहीं निकल रहा है, तो उस शैतान की आंख से निकालिए और निकाल, इसलिए कि लाख में से सिर्फ 2.5 निकलना नहीं निकल रहा है, समझो ना? तो ये शैतानी वसवसा, उसको निकालिए। बिजनेस
वरना बिजनेस और डाउन हो जाएगी, फिर पता चला कि और आंत के नीचे चला गया, नहीं निकल रहा है। लिहाजा ये निकालते रहिए, ज़कात निकालते रहेंगे, वो बिजनेस ग्रो करेगी। जब किसी शरई फकीर को ज़कात दी, मगर वो फकीर की वालिदा सैयद है, तो क्या ज़कात अदा होगी या नहीं? उसकी वालिदा सैयद, वो खुद क्या है? मगर वो खुद क्या है? सैयद नहीं है। अच्छा, वालिदा तो उसको ज़कात दे दिया, फकीर शरई है, ज़कात दे दी, ज़कात अदा हो गई। हाँ? सादात को ज़कात नहीं लगती। जी, और जी हाँ आपने भी ये एक मसला बताया था कि किसी को आप ज़कात दो तो बोल के भी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी को ज़कात देते हो, ये कहते हैं कि भाई गिफ्ट है, किसी को नहीं, फकीर को। फकीर का हाँ, मुझको मत देना कि गिफ्ट करके दे दो, पता चला मैं चला जाऊं तो कह दो कि वो तो ज़कात का था। हाँ, मुझे ज़कात नहीं लगती है। हाँ हाँ अब उसके दिमाग में ये है कि यार आपने तो हमें गिफ्ट दिया है, तो आपने तो बोला नहीं कि उसको ज़कात दे। अगर वो किसी दूसरे को ज़कात देता है तो क्या वो गुनहगार होगा? कौन ज़कात देता है? किसी दूसरे बंदे को ज़कात देता है या और तो बंदा उसको ज़कात हाँ ठीक, आपने अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, इसीलिए हमारे फुक़हा ने फरमाया किसी फ़कीर को इतनी ज़कात देना कि वो खुद मालिक निसाब हो जाए, मकरूह है। यानी इतनी ज़कात दो कि वो ज़कात देने वाला हो जाए, मकरूह है। अगर आपने इतनी बड़ी गिफ्ट दे दिया है ना, तो कम से कम इतना कह दीजिए कि प्लीज अब आप ज़कात मत लीजिएगा। एक दूसरे ये कि जब वो गिफ्ट ले लिया तो इतना तो शोर हो गया कि मैं मालिक हो गया हूं ना, तो मालिक निसाब तो हो गया। अब ज़कात कोई वो देगा तो वैसी ज़कात अदा नहीं होगी, और वो ज़कात लेगा तो वैसे हराम काम कर रहा है। हाँ, अगर आपने वक्ती गिफ्ट दिया कि भाई एक हफ्ते के लिए गिफ्ट दे रहा हूं, 8वें दिन में ले लूंगा, तब शायद आपके सवाल की सूरत बन सकती है, वरना आपके सवाल की सूरत थोड़ा उलझा देने वाली है। नहीं बात समझे आप? नहीं समझे शायद आप। हाँ, आप समझ गए, इसलिए आपका चेहरा बता रहा है कि सवाल मैंने गड़बड़ कर दिया है सवाल बड़ा अच्छा, लेकिन आदमी उलझ सकता है। इतनी ज़कात की रकम दे दिया गिफ्ट कह करके, तो वो समझे वो तो गिफ्ट है ना, तो लिहाजा और कोई ज़कात उसको दे तो वो ले ले तो क्या गुनहगार होगा? इसलिए को आपने तो गिफ्ट दिया है, ज़कात नहीं। जब गिफ्ट दिया, मालिक निसाब हो गया, अब उस ज़कात लेना उसके लिए हराम है, ज़कात अदा नहीं होगी। एक सूरत इसमें यह है कि हमने उसको गिफ्ट पहले थोड़ी सी दिया, कह करके ज़कात की रकम है, गिफ्ट करके थोड़ी दिया, इतनी दिया कि अभी मालिक निसाब नहीं हुआ है, फिर हमने दोबारा ज़कात की रकम उसको गिफ्ट कह के दिया, ये भी हमारी ज़कात दोबारा जो दिया ये भी अदा हो गई, अब वो मालिक निसाब हो गया। फिर इन्होंने गिफ्ट कह के और दिया, वो ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि अब मालिक निसाब हो गया। इसीलिए कहा गया है ना कि एक बारगी दे दिया तो अदा हो गई सब। तो जो उन्होंने कहा 10,000 ना, अब 10,000 जो भी कहें, डॉलर कहें, यहाँ करेंसी कहें, जो भी कहें, जो मालिक, एक बारगी दे दिया, ज़कात अदा हो गई। और उसी को थोड़ा थोड़ा करके दे, एक मरतबा दिया, दूसरे दिन कुछ और दिया, यहाँ तक के निसाब तक पहुंच गया, तो काफी लाओ इतना दे। अब जो दोबारा देगा, तीसरी बार जो देगा, वो ज़कात अदा नहीं होगी। सारे फकीर है, जैसे इन्होंने जाके उनको 10,000 में मिल गया, तो
इनको भी पता था कि वो बेचारा मुस्तहिक है, शरीफ फकीर, वो 10,000 ले चुका है। अब इन्होंने जाके भी गिफ्ट करके दे दी, कभी ये इनकी ज़कात, इन्होंने भी अपनी ज़कात दे दी गिफ्ट के, उन्होंने भी ज़कात दे दी गिफ्ट के। इनको नहीं पता कि वो पहले किसी गिफ्ट ले चुका है। हाँ, उनको नहीं पता है कि शरीफ फकीर अपने, तो आए की ज़कात अदा होगी। उनकी ज़कात तो अदा हो गई जब उनको मालूम ही नहीं है, ज़कात अदा हो गई। लेकिन जिन्होंने लिया है उन्होंने गलत किया है कि मालिक निसाब होकर के और ऐसे मौके पर देखिए कुछ कराइन होते हैं, मतलब रमजान में देना, ईद के मौके पर कुछ कराइन होते हैं कि मुसलमान इन दिनों में ज्यादा ज़कात की रकम निकालते हैं। तो बंदा सोचे कि भाई गिफ्ट दिया है, मैं तो मालिक निसाब को, ठीक है मालिक निसाब हो तो उसकी भी गिफ्ट ले सकता हूँ, लेकिन हो सकता है ज़कात ना तो पूछ ले भाई ज़कात की रकम तो नहीं, क्योंकि मैं मालिक निसाब हूँ। हाँ, अगर हकीकत गिफ्ट है तो ठीक है, मालूम नहीं है ज़कात अदा हो गई। बताया मालिक निसाब हो गए, तो साल भर होना जरूरी है या फिर रमजान की मौत? साल भर जब हो जाएगा तब तो उनके ऊपर वाजिब हो जाए खुद वो ज़कात दें, लेकिन मालिक निसाब अभी हो गया, अभी ज़कात नहीं ले सकता है। और जब साल उस पर बीत जाएगा तो मैं खुद ज़कात देना मेरे ऊपर फर्ज हो जाएगा, लेना तो दूर की बात है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है, ऑर्गेनाइजेशन होती है साउथ अफ्रीकन नेशनल ज़कात वगैरह, तो जो भी बंदा ज़कात देता है उसकी मोहलत कितनी होती है, कितने अरसे तक वो अदायगी हो जाएगी, और क्या होता है उसके बाद में मैंने देखा है कि थोड़ी मीडिया में होती है, पता चलता है कि भाई 5 साल के बाद इस बच्चे को ज़कात दी गई, कोशिश करते रहा उस वक्त 5 साल के बाद वो क्या कहते हैं एलिजिबल हुआ, तो पता नहीं वो 5 साल तक वो ज़कात जिसने दी थी, मालिक था जिसने ज़कात दी थी, उसकी अदायगी हुई या नहीं, मोहलत कितनी होनी चाहिए और साल के अंदर होनी चाहिए, तो अगर नहीं हुई तो ज़कात देने वाला जिम्मेदार है या जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन वो जिम्मेदार है? वो जो अमीन है, जिसने उस ज़कात को अपने पास सेव किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जल्दी खर्च करे। उसका एक तरीका ये है कि फ़कीर को मालिक बना दे, फिर वो वापस कर दे कि भाई आप इससे इदारा चलाइए या जो तंजीम आपकी चलाइए, तो अब वो उन्हीं बच्चों पे खर्च करना है, मगर ज़कात अपनी जगह पर पहुंच गई है। इसको कहते हैं हीले शरई। तो अब वो साल भर अपना खर्च करते रहें, कोई बात नहीं, ज़कात अदा होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह। क्या बोल रहा है? नहीं कोई समझ रहा हो बताए मुझे। नहीं 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 नहीं, उनका कुछ सवाल है, वो मुझसे और भी किए थे। वो कहना चाह रहे हैं कि एक एक करके बोले सब एक साथ ना। हाँ हाँ, उसको ज़रा इधर मुतवज्जे कीजिए। हमारे फरहान साहब आप हैं ना, इनकी अहलिया अल्लाह को प्यारी हो गई, जाना तो सबको एक दिन है। तो सबसे बड़ी दुआए मग़फ़िरत तो है नमाज जनाजा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुहिब मुकर्रम हाजी इमरान साहब ने हमें फ़ोन करके बताया फ़ोन पे कि फौज हो गई, तो हमने नमाज जनाजा पढ़ाया। तो सबसे बड़ी दुआए मग़फ़िरत तो हो गई है। अब आप हजरात इतने तादाद में हैं, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जहाँ 40 मुसलमान जमा होते हैं उसमें कोई एक अल्लाह का बड़ा नेक बंदा होता है, हो सकता है उसकी बरकत से। तो इनकी
रफ़ीक हयात रफ़ाक़त से, ज़ाहिरी रफ़ाक़त से चली गई है, उनकी रूह को इसाले सवाब की खातिर जो कुछ मगरिब के बाद तिलावत की पड़ेगी, जो कुछ ज़िक्र खैर हुआ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शरई मसला बताने का कितना अजर व सवाब है, रात भर नफली इबादत करो उससे भी। ये तो कई मसले हुए हैं, तो इन सब का सवाब भी फरहान साहब की अहलिया को ईसाल करते हैं इंशाअल्लाह। अल-फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या करीम या करीम, जो कुछ भी तेरे दीन हनीफ के मसाइल बताए गए हैं मौला अपने करम से इसे कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे ये अहबाब तेरे दीन की बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए हाजिर हुए मौला, इनकी हाजिरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह, अपने बंदों को अपने दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला, हमारे फरहान सल्लल्लाहु की अहलिया जो फौत हुई हैं मौला, इन सब नेक कामों का सवाब, पाकिस्तान में भी जो तिलावत की गई, जो कार्य खैर किया गया, उस सब का सवाब जो जो हमसे कहा गया मौला, उन सब का सवाब तेरे महबूब की बारगाह में हम नज़र करते हैं, कबूल फरमा। तेरे महबूब करीम के तुफ़ैल तमाम अम्बिया किराम रसूलान अज़ाम की अरवाह तय्यबात को नज़र है, कबूल फरमा। के सदक़े में ए अल्लाह, हमारे फरहान साहब की अहलिया मुहतरमा की रूह को इसाले सवाब फरमा। मौला, उनकी कब्र पर अपने रहमत व गुफ़रान की बारिश बरसा। ए अल्लाह, अपनी जवारे रहमत में उन्हें जगह अता फरमा। उनके बच्चों को सब्र व सुकून अता फरमा। उनके खामंद को ए अल्लाह सब्र दे, सब्र जमील से नवाज दे। मौला, ये नूरी मस्जिद तेरे दीन का नूर जो फैला रही मौला, इसके तमाम मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुआमिनीन, ज़िम्मेदारों को ए अल्लाह मज़ीद हुस्न तौफीक दे के इस सेंटर से ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ए अल्लाह, इस नूरी मस्जिद के इमाम व ख़तीब अल्लामा रफ़ीक वारिस साहब, ए अल्लाह इनके फैज़ को आमताम फरमा। मौला, तेरी बारगाह में तेरे बंदे हाथ उठाए हुए सबके दिलों की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहम